हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेशन में। इसमें आज हम लोग बिहार एसआई के जो 2023 में 64 पोस्ट पे वैकेंसी आई थी उसके पीटी परीक्षा के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, इस परीक्षा में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे नए बदलाव किए गए थे परीक्षा के पैटर्न में, जिसमें हम लोग देखते हैं हिंदी और इंग्लिश के नए क्वेश्चन भी इसमें डाले गए थे, जो कि सामान्य तौर पर पीटी के एग्जाम में नहीं देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। अगर इस तरह के पैटर्न अगर इस बार एग्जाम में पूछ देता है दिसंबर वाले में, तो हम लोग पहले से प्रिपेयर्ड होके जाएं ताकि उस समय हम लोग उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँ। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ। 16 जुलाई 2023 को ये एग्जाम हुआ था। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा था क्यू राजधानी है। क्यू कहाँ की राजधानी है? यूक्रेन की राजधानी है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो जगदीशपुर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया गया था कुंवर सिंह के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, इसका नीला दिखाई देने का कारण क्या हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी प्रकाशों के रंग की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं, जिसकी वजह से हमारे आकाश के रंग जो है वो कैसा दिखाई देता है? वो आपको जो है नीला रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? तो ये किन जाति का उदाहरण है? दुर्लभ जाति के उदाहरण है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है। तो भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है? चिलिका झील है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और चिलिका झील कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा के अंदर में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोलर सेल बने हुए होते हैं। तो सोलर सेल किसके बने होते हैं? अर्धचालक के बने होते हैं। ठीक है ना, और अर्धचालक में भी हम लोग बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो धुरी राष्ट्र में कौन कौन शामिल नहीं है वो आपसे पूछ रहा है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन जो था वो धुरी राष्ट्र में नहीं था, बाकी जापान, इटली और जर्मनी ये सभी जो थे वो धुरी राष्ट्र में शामिल थे। देखिए इस वाले जो एग्जाम में बिहार के मद्य निषेध वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें जितने भी वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो बिहार कांस्टेबल के एग्जाम होते हैं वहाँ से पूछे गए थे। तो अगर आप लोग बिहार कांस्टेबल के वर्ल्ड हिस्ट्री के जितने भी पिछले 10-15 सालों में एग्जाम हुए हैं अगर उनके पीवाईक्यू को देख के जाते हैं तो अगर इस बार वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है तो उम्मीद है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग वहाँ से बना लेंगे। क्योंकि अगर आप लोग लूसेंट में देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के सेक्शन तो वो उतना अच्छा नहीं है जो कि आप लोगों को ये बिहार एसआई लेवल के क्वेश्चन को सोल्व करवा सकता है। तो पीवाईक्यू उसके हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा, कम में, और आप लोग ज़्यादा प्रिपेयर हो पाएंगे इससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो भारतीय मानक समय के रूप में किस देशांतर को हम लोग संदर्भित करते हैं ये आपसे पूछ रहा है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा 82.5 पूर्वी होता है ना देशांतर, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 82.5 पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट है वधवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो यहाँ पे संधि विच्छेद पूछा गया है वधवागम का, तो इसका क्या हो जाएगा? वधु प्लस आगम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ देखिए मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसको सोल्व कर लीजिएगा। हम यहाँ आंसर बता देंगे सभी मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, मैथ वाले क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा 2.74 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जीएस के क्वेश्चन को। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था आपका 1968 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और सबसे अगर बातें करें कि लेटेस्ट वाला कब लागू किया गया था, तो लेटेस्ट वाला लागू किया गया था 2005 में। इसके बाद अभी तक जो है बिहार में राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ है, तो याद रखिएगा आप लोग इस डेट को भी। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन ब्लैंक्स विकास से संबंधित है। तो किसके विकास से संबंधित है? आदिवासियों के विकास से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? तो ये संस्था कौन सी है? ये आपकी संस्था हो जाएगी, इसका डी नंबर इसरो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसरो। नेक्स्ट है बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहा जाता है? ये आपसे पूछा गया है। तो बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं कोर्ट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में कुल कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? तो अमरम शब्द का अर्थ था
विद्वानों को दान में दिया गया भूमि, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। विद्वानों को अनुदान में दी गई भूमि को कहा जाता था अमरम। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति ब्लैंक्स की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है, तो किसकी सलाह से कर सकता है? ऑप्शन के हिसाब से इसका ए करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सलाह से कर सकता है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है, तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुदी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है, तो किनका संवर्धन किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ओएस्टर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है, किससे होता है पुतली के आकार का नियंत्रण? तो ये होता है परितारिका के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माध्य का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाश सघन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है, तो ये किस नाम से जाना जाता है? इसको हम लोग कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सरकार द्वारा अवरोधी अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है, तो अवरोध और प्रतिबंध को सरकार द्वारा जो हटाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे उदारीकरण कहा जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी थी? तो देखिए पहले तो आप लोग याद रखेंगे कब लिखी गई थी। 1809 में फारसी भाषा में लिखी गई थी गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राजा राममोहन राय के द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश को पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बी के विनोद चंद्रन, तो ये ऑप्शन ए बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका बी के विनोद चंद्रन हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में विपर्जॉय खबरों में था, यह क्या है? तो विपर्जॉय क्या है आपसे पूछा जा रहा है, तो ये एक चक्रवात था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विपर्जॉय एक चक्रवात था। करंट अफेयर की ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो यहाँ देखिए आप लोग कहलगांव, ये कि बिहार में स्थित है, बाकी तिरोड़ा, चंद्रपुर और ट्राम्बे ये सभी महाराष्ट्र में स्थित है, तो कहलगांव बिहार में स्थित है, महाराष्ट्र में नहीं। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का ब्लैंक्स होता है, तो कितना होता है? ये 1/6 भाग होता है ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में क्या होता है? तो क्वथनांक मतलब जितने पे वो खौलना शुरू करता है, तो कितने पे खौलना शुरू करता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि, तो रिवर्स रेपो रेट में अगर वृद्धि होगी तो क्या होगा? तरलता घटेगी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गागर में सागर भरना, देखिए हिंदी के है क्वेश्चन व्याकरण से। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा थोड़े शब्दों में अधिक कहना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो ये कौन सी नदी पर धुआंधार प्रपात? तो ये आपके मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं 34 नंबर, इसका आंसर जो होगा ये सी सही हो जाएगा 50%। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट है, गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? अगेन हिंदी का क्वेश्चन, तो इसमें कौन सा समास का इस्तेमाल किया गया है? तत्पुरुष समास का इस्तेमाल किया गया है, बी सही हो जाएगा। गुरु दक्षिणा शब्द तत्पुरुष समास से है। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन आप लोग देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य कौन सा हो जाएगा? सी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए किनका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड का इस्तेमाल होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने ब्लैंक्स की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। तो किनके तरह कपड़े पहनने का इन्होंने निर्णय लिया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा काठियावाड़ी किसान, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो कहलाता था, तो उसको किस नाम से जाना जाता था, तो वो हो जाएगा फीफ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है, तो इनमें से आपसे पूछा जा रहा है कि मिश्रण कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आश्रित जल, ये मिश्रण नहीं है। बाकी वायु, दूध मिश्रित पेय, आयोडीन कृत नमक, ये सभी जो होता है वो मिश्रण के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, तो इसका तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष, जिसे हम लोग प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, चुने जाते हैं, तो कौन चुने जाते हैं, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य चुने जाते हैं, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, G20 सदस्य नहीं है, तो G20 का कौन सदस्य नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन जो होगा इसका बांग्लादेश इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन का मिसप्रिंटिंग हो गया, आगे पीछे हो गया, तो उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। तो G20 का सदस्य कौन नहीं है, बी हो जाएगा इसका बांग्लादेश, ये बी नीचे होना चाहिए, बी कह लीजिए या ए कह लीजिए, तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग देखें तो बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है। बाकी भारत, फ्रांस, तुर्की ये सभी G20 के सदस्य हैं। निम्न में से कौन से पादप युग्म में उभयलिंगी पुष्प होता है, तो किसके अंदर उभयलिंगी पुष्प होता है, इसका आंसर हो जाएगा गुड़हल और सरसों, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने ब्लैंक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, तो ये सुमित नागल जो है वो किस खेल से है, आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा टेनिस, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया, तो किस देश के द्वारा किया गया था, पुर्तगाल के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का ब्लैंक्स से अधिक नहीं होना चाहिए, तो आपसे बस सीधा सीधी पूछ रहा है हम कि विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं, तो विधानसभा के अंदर में कितने सदस्य हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, तो वो कितने हो सकते हैं, वो उसका 1/3 हो सकता है। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं विधानसभा के 1/3 हो सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, तो इसके हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका आंसर, जी का मान कितना होता है, तो जी का मान हम लोग जब देखते हैं तो ये कितना होता है, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है, तो डेमोस का शब्द का तात्पर्य होता है जनता से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब, अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, तो इसके द्वारा कितने वर्ष पूर्ण कर लिया गया है, 7 वर्ष, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है आपका पश्चिम बंगाल के अंदर में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है, तो अनुच्छेद 25 संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता से, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, नामीबिया मरुस्थल स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है, अफ्रीका के अंदर में स्थित है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पुस्तक हिंद स्वराज निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई थी, तो हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखित पुस्तक है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन, देखिए आप लोग देख रहे होंगे करंट अफेयर की मैक्सिमम क्वेश्चन स्पीडी से आए हुए हैं, तो अगर आप लोग इस बार एग्जाम के लिए स्पीडी का 1 साल के करंट अफेयर को अच्छे से देख लेते हैं, तो आप लोगों को दूसरे बुक को देखने की ज़्यादा जरूरत नहीं। अगर आप लोग दूसरे बुक भी फॉलो करेंगे तो सभी बुक को एक साथ रिवाइज करना मुश्किल हो जाता है। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अभी वर्तमान में कौन है, इसका आंसर हो जाएगा PK श्रीवास्तव, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति होनी चाहिए, तो हम लोग देखते हैं संसद की कोई भी बैठक हो उसके लिए गणपूर्ति हमेशा 1/10 ही होती है, ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा, दोनों सदनों की कुल संख्या का 1/10 होना चाहिए।
भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है आपका वित्त मंत्रालय, जो कि भारत सरकार के अंदर में आता है। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा हर साल आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मैथ्स के क्वेश्चन दिए हुए, ऑप्शन आप लोग यहाँ देख रहे हैं, तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा 1191.60। ठीक है, ऑप्शन देखिए ऊपर नीचे हो गया है, ये प्रिंट जो हुआ था तो उसका मिस प्रिंट हो गया है ऑप्शन में, ऊपर नीचे ऑप्शन हो गई है, तो इसका हो जाएगा 1191.60 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उपभोग के बाद समाप्त होने वाले संसाधन को बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन भी, और जो समाप्त नहीं होते उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? नवीकरणीय बोलते हैं। नेक्स्ट है जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं। तो जीवों के परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध ब्लैंक्स विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है। तो ये किसके लिए हो जाएगा? एससी से संबंधित हो जाएगा। इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसे? एससी से। यहाँ पे बी ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें भी मिसप्रिंट हो गया, बी ऑप्शन एससी से संबंधित है। नेक्स्ट, कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? तो इनमें से कौन नहीं है? बीएसएनएल नहीं है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है, तो वो कौन सा है? पाइथन 5 है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो ये कौन से राज्यपाल थे? ये थे रामनाथ कोविंद। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नाथपा झाकरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है नाथपा झाकरी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख हैं, तो ये किस चीज के उदाहरण है? चमगादड़ और पक्षी के पंख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समवृद्धि एनालॉगस अंग के। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? वेमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, जिसे हम लोग शॉर्ट में WC बनर्जी के नाम से जानते हैं। E20 क्या है? तो E20 क्या है? एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। 20 का मतलब है कि इसमें 20% मिश्रित करना, तो E20 क्या है? एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 में क्या बोला गया है? ब्लैंक्स एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, तो किस दिवस को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस? तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? तो ये कौन थे? इनका आंसर क्या हो जाएगा? शॉन कॉनरी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 124 है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि जो हाई कोर्ट होता है वो किससे संबंधित होता है, कौन से अनुच्छेद से संबंधित होता है। नेक्स्ट है IPL 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसकी विजेता टीम इस बार कौन सी थी? ये थी चेन्नई सुपर किंग। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन अब दिया हुआ, यहाँ पे आपको ट्रांसलेट करके बताना है कि कौन सा सही होगा इसमें। और यहाँ पे देख लीजिए हिंदी में एक वाक्य दिया हुआ, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा बी, गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो इसका उत्तरदायित्व क्या है? विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण कराना। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है, तो ये प्रथम लॉ ऑफिसर हम लोग किसको बोलते हैं? ये बोला जाता है अटॉर्नी जनरल को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है NVS 01 एक है, तो ये किस चीज़ का नाम है? ये आपसे यहाँ पूछ रहा है, तो ये एक उपग्रह है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? तो ये किसके द्वारा संकलित की गई है? यशवंत व्यास के द्वारा। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। फिर देखिए मैथ के क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 3200
86 हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई थी भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। देखिए फिर यहाँ इंग्लिश के क्वेश्चन दिया हुआ और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो उसको सही करना है आपको। यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ है। वर्ब का सही फॉर्म इसमें डालना है ही सक्सीडेड बिकॉज ही हार्ड। तो यहाँ पे वर्क का फॉर्म आपको बताना है कि कौन सा वर्क का फॉर्म यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वर्कड। डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ईडी लगाना है वर्ब के साथ में। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन। भारत में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जिसे हम लोग हिंदी में निर्यात तैयारी सूचकांक कहते हैं, का प्रकाशन निम्न में से कौन करता है? तो ये नीति आयोग के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, तापमान की एसआई मात्रक कौन सी है? ये आपसे पूछ रहा है। तो तापमान की एसआई मात्रक क्या होती है? इसकी एसआई मात्रक होती है केल्विन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? काबुल लामजाओ मणिपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। तो ये कौन सा जो नियम है जिसमें ये बताता है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग का बाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। भारत में मनरेगा कब लागू की गई थी? तो भारत में मनरेगा लागू की गई थी 2006 में। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करते हैं तो 2 फरवरी 2006 को लागू की गई थी। फिर देखिए यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसका आंसर आपको बताना है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, हम बस आंसर आपको बता देते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। तो आंसर इसके हिसाब से हो जाएगा सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ही इज कॉल्ड अ पीस मेकर। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र को क्या कहा जाता है? तो आंख से संबंधित जो होता है चिकित्सा शास्त्र, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग ऑफ्थेल्मोलॉजी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑफ्थेल्मोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थ में नहीं पाई जाती है? तो खनिज पदार्थ में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? ये खत्म नहीं हो सकता। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कोरापुट जो खान है वो कहाँ के पे स्थित है? ये ओडिशा के अंदर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो ये कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु ये हुई थी 1707 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करता है? तो फसल के समर्थन के लिए जो मूल्य घोषित की जाती है उसे हम लोग बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल के अणुओं की अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। तो ये कौन सी गति हो जाएगी? परासरण हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसके हिसाब से उत्तर हो जाएगा बी इसका करेक्ट हो जाएगा, तनिक भी चतुराई। नेक्स्ट है, देखिए फिर यहाँ इंग्लिश के क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपसे यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा इसमें जो है वो फिल किया जाएगा तो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा हैड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोइलवर पुल ब्लैंक्स पर स्थित है। तो कोइलवर पुल कहाँ पे स्थित है ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का कप्तान कौन था? तो ये कौन था कप्तान? यहाँ पे हो जाएगा फाफ डू प्लेसिस। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? देखिए इस बार थीम पूछा गया है डेट के साथ साथ। तो यहाँ पे इसका थीम क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट सवाल देखते हैं हम लोग इस एग्जाम में जो पूछा गया था। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये कहाँ से प्रारंभ किया था? सारनाथ से किया था। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप लोग जो है पूरा 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन अभी तक बना लिए हैं। कितने आंसर सही हुए इसको आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू इस सेशन को देखने के लिए। ठीक है।